हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द प्लास्टिक और प्लास्टिक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, वो हमारे साथ इतना फेमिलियर क्यों है। बट इतना फेमिलियर होने के बाद भी जो है हम प्लास्टिक को क्यों बैन करते हैं बच्चों। इवन इंडिया के बहुत सारे टाउन में गवर्नमेंट जो है वो खुद से प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। तो वो क्यों होता है, चलिए आज ही उसी के बारे में देखते हैं कि प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक्स के हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या लेन देन है, या फिर वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है जो हम उसी प्लास्टिक्स को बैन करने पे लगे हैं, प्लास्टिक का यूज बंद करने पे लगे हैं। हालांकि हम लास्ट वीडियो में देखे थे कि प्लास्टिक्स हमारे लिए कितना यूजफुल होता है। तो ये टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग को बच्चों दो टर्म हमें क्लियर होना चाहिए। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक टर्म होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल थिंग्स आर दोज व्हिच कैन बी डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितने फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ये सब अगर जिन चीजों को वो लोग अगर डिकम्पोज कर देते या फिर खा देते या फिर कुछ दिन बाद आपका अगर पूरा का पूरा ही मिट्टी में कन्वर्ट कर देते, उसी तरह के सब्सटेंस को या फिर उसी तरह की चीजों को क्या कहा जाता है बच्चों? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल के कहा जाता है। तो क्या हो गया? मटेरियल व्हिच गैस डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, चाहे आपके बैक्टीरिया की वजह से हो या फिर डिकम्पोजर की वजह से हो। अगर हमारे एनवायरनमेंट में सारे के सारे मटेरियल अगर डिकम्पोज हो गए तो इन सारी चीजों को क्या कहा जाएगा? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल के कहा जाएगा। जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, आपके फूड हो गए, ये सारे के क्या लेफ्ट ओवर फूड हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं या फिर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आया? क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो है जमीन या फिर मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, कुछ दिन बाद हमें उनका कुछ भी पार्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट व्हेरेज नॉन बायोडिग्रेडेबल का बात अगर किया जाए, यहां पे क्या होता था? ये सारे के सारे डिकम्पोज होते थे। द मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस, जो हमारे नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाता, कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस। या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फ्रेंडली डिकम्पोजर हैं या फिर बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे इनको क्या करते हैं? डिकम्पोज या फिर इनको खा नहीं पाते बच्चों। तो ये क्या होता है? जैसा हम लोग फेंकते हैं ठीक उसी तरह से ही हमारे आसपास जो है देखने के लिए मिलता है। इवन इफ जमीन के नीचे अगर किसी प्लास्टिक्स को हम गाड़ देते हैं तो 2-3 या फिर 4-5 10 साल के बाद भी अगर हम आते हैं और उसको खोल के देखेंगे तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ, कुछ टेक्सचर चेंज हो गया, बट लेकिन हमें जो है ये एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। बट वेयर एज हम अगर ये सारे के सारे जो लीव्स हो गए, बनाना के पील्स हो गए, इनको अगर हम जमीन के नीचे गाड़ देते हैं तो 1 साल के बाद आएंगे देखेंगे तो वहां पे कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं। इनको जितने भी डिकम्पोजर हैं इनको खा सकते हैं या फिर इनको जो है एक मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया बच्चों? बट जितने भी प्लास्टिक्स हो गए, टीन हो गए, एल्युमिनियम के जो कैन हो गए, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये लोग डिकम्पोज ही नहीं होते, बहुत 100 साल 200 साल लग जाएंगे बच्चों इनको डिकम्पोज होने में। तो समझ में आया बच्चों? तो प्लास्टिक्स क्या हो गया? प्लास्टिक्स एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो जाता है, जो क्या होता है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज ये प्रेजेंट रहता है। और यहीं से ही इसका जो डिसएडवांटेज है बच्चों स्टार्ट होता है। तो देखते हैं अभी इसके डिसएडवांटेज या फिर हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट जो आता है हमारे पास, ये क्या है? ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है, और जो हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ जमा होकर रहेगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये गलेगा नहीं, ये सड़ेगा नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होगा? हम लोग अर्थ के ऊपर ये जमा होकर रहेगा या फिर एक्यूमुलेट होगा एंड कॉजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। समझ में? सबसे पहला बात यही बच्चों, हम जो भी फेंकेंगे ये जमीन के साथ मिक्सअप नहीं होगा, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट को सबसे पहले पॉल्यूटेड करेंगे या फिर पॉल्यूशन करेंगे। अगर हम इसको जलाने की भी सोचे बच्चों, अगर हम इसको जला भी देते हैं तो इससे क्या होगा? बहुत सारे हार्मफुल गैस रिलीज होंगे जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा। अलोंग विद दैट हमारा एयर भी जो है वो भी पॉल्यूशन होगा बच्चों। समझ में आया? एक तो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जमा होकर रहता है, सड़ता नहीं, गलता नहीं। अगर हम उसको जलाने की भी कोशिश करते हैं तो ये हमारे क्या एयर पॉल्यूशन करेगा, ये हमारे एयर के साथ मिक्सअप हो जाएगा और हमारा एयर पॉल्यूशन करता है। एक्सीडेंटली अगर इनको
जो भेड़ बकरी अगर खा भी लेते हैं तो ये क्या करता है, उनका लंग्स जाके चोक कर देता है, और उसके वजह से जितने ही भेड़ बकरी होते हैं ये सारे के सारे इनका मौत भी हो सकता है बच्चों। ज्यादातर वो लोग खाते नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली अगर जितने भी कैटल्स हैं, जो भेड़ बकरी हैं, इनको खा लेते हैं तो ये क्या करेगा, इनको लंग्स को चोक कर देगा और वो मर भी सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसके बाद टाउन में तो ये कॉमन बात है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन्स के जो बैग्स जो होते हैं हम इधर उधर फेंक देते हैं, और वो अगर गलती से हमारे ड्रेन में या फिर हमारे किसी भी आपका टंकी में अगर गिर जाता है तो ये क्या कर जाता है, आपका क्लॉग कर देता है, या फिर जो है उसको जाम कर देता है, यहाँ पानी जो है वो जा नहीं पाता, ड्रेनेज सिस्टम को ही ये क्या कर देता है, आपका जाम कर देता है बच्चों। और ये सब किसके वजह से होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है और ये डिकम्पोज होने के लिए बहुत साल लगते हैं, और इन सब के वजह से हमें ये सारे के सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है बच्चों। और इन सब के वजह से ही हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि प्लास्टिक को बैन करो। तो प्लास्टिक्स हम लोगों की जिंदगी में इतना घुल मिल गया है बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग चाह कर भी इसको छोड़ नहीं सकते, या फिर हम लोग एक तरह से उससे हैबिचुएटेड हो गए हैं। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, हो गया, कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। ये जो है प्लास्टिक का यूज सडनली हम लोग बंद नहीं कर सकते, बट हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपका क्या, हम लोग प्लास्टिक को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। फाइनली देखा जाएगा जो होगा कुछ साल के बाद। तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स सबसे पहले फॉलो करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या आता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस क्या है बच्चों, हम लोग जितना हो सके, लेट्स सपोज हम लोग मार्केट जा रहे हैं और हमें प्लास्टिक का या फिर हमें एक बैग का जरूरत पड़ता है, तो हम दुकानदार से प्लास्टिक्स कभी भी नहीं मांगेंगे। अलोंग विद दैट हम लोग क्या करेंगे, अपने साथ जो है हम कॉटन के बैग, हो गया, जूट के बैग, ये जो है हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, कुछ हद तक प्लास्टिक जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। या फिर रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, हम जितना पॉसिबल हो सके हम प्लास्टिक्स के यूज जो है इनको कम करेंगे। सबसे पहला बात यही है। देन रीयूज, लेट्स सपोज हम कुछ एक चीज खरीद के लाते हैं, या फिर ऑफिस में, या फिर बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं जो कि प्लास्टिक कंटेनर में आता है, जो कि क्या होता है, प्लास्टिक कंटेनर में एक बार यूज करने के बाद हमें उस कंटेनर को फेंकना नहीं है, इसको और कुछ अलग अलग पर्पस में यूज करना चाहिए। या फिर घर का जो कुछ मसाले वगैरह हो गया, कुछ स्पाइसेस, कुछ अलग अलग चीजें रखने के लिए हम लोग उसी कंटेनर को यूज कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर जो प्लास्टिक जो है ये बार बार यूज होता रहेगा, रीयूज कर सके। देन अगर हमें रीयूज नहीं कर पाए, या फिर प्लास्टिक अगर रखने के बाद वो अगर खराब होने के लिए आ रहा है, तो जो कबाड़ी वाले जो आते हैं, या फिर बहुत बार आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्लास्टिक्स को उठाते रहते हैं आपके कचरे के ढेर से, तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये सारे के सारे प्लास्टिक्स को ले जाते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं, और उससे बहुत सारे चीज जो होते हैं हमारे पास बन के आता है। तो हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, और रिसाइकिल भी हम लोग कर सकते हैं। अलोंग विद दैट आपके बुक में और दो चीज दिया गया है, हम लोग जितना भी यूज किए उसके रिकवरी, या फिर उससे कैसे करके हम लोग इसको रिकवर कर सकते, एंड रिफ्यूज। सब लास्ट जो आता है रिफ्यूज, हम लोग प्लास्टिक्स का यूज मना करना चाहिए। यू डोंट बाय द थिंग्स जो कि आपका जिसमें से प्लास्टिक से कुछ भी रिलेटेड होता है। तो ये कुछ स्टेप्स जिसको क्या कहा जाता है, जो 5R बोल के कहा जाता है, ये कुछ स्टेप्स जो है हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि पूरा तो बंद नहीं कर सकते बट हम लोग मिनिमाइज, या फिर जो प्लास्टिक्स का यूज होता है हम लोग इसको मिनिमाइज कर सके। और मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5R को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये था हम लोगों का पूरा चैप्टर अबाउट द सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।